अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एग्रीकल्चर टिप्स में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है इसबगोल की काश्त। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के मौजू को। इसबगोल इसबगोल का इंग्लिश नाम फ्लिया सीड है। तारुफ इसबगोल का पौधा 1.25 फीट ऊंचा होता है। ये एक जाड़ी नुमा पौधा है जिससे काफ़ी शाखें निकलती हैं। शाख सिरे पर एक सिट्टा निकलता है जिसमें बीज बनते हैं। इसबगोल के बीज बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। बीज के ऊपर का खोल लुआबदार मादा से भरे हुए खानों से बना होता है। बीज के छिलके को अलहदा करके भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जिसे इसबगोल कास्त या छिलका कहते हैं। इसके बीज में तेलदार एल्ब्यूमिन होता है। इसकी कामयाब फसल के लिए मंदरजा झैल बातें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। ज़मीन व आबो हवा। हल्की ज़मीन में और गर्म मरबूत आबो हवा में इसकी काश की जा सकती है। नीज़ चूँकि इसको कम पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए बारानी और कम आबपाशी वाले इलाकों में भी काश किया जा सकता है। ज़मीन की तैयारी। 3-4 दफ़ा हल चलाएं और सुहागा फेर कर ज़मीन बारीक कर लें। ज़मीन तैयार करते वक्त 5-6 गड्ढे गोबर की फ़ी एकड़ खाद बशर्तिया के गली सड़ी हो ज़मीन में मिला दें तो बेहतर नताइज निकलते हैं। शरा तुखम 2 से 2.5 किलोग्राम बीज फ़ी एकड़ काफ़ी होता है। मौसम काश्त। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में इसकी काश्त की जाती है। देर से बोई हुई फसल कमज़ोर रहती है, लिहाजा पैदावार कम होती है। बोने का तरीका। वत्तर ज़मीन में छिट्टा देकर इसकी काश्त की जा सकती है। वो इस तरह के तैयार शुदा ज़मीन में छिट्टा देकर हल चला दिया जाए और ऊपर से हल्का सुहागा फेर दिया जाए। बीज ज़्यादा गहरा जाने की सूरत में पौधे पूरी तरह नहीं उगता। दूसरा तरीका ये है कि खलियों पर इसकी काश्त की जाए। 1.5 फीट के फासले पर खलियां बनाई जाती हैं। इनके सिरों पर लकड़ी से लाइन खींचकर इसमें बीज गिरा दिया जाता है और मिट्टी की हल्की सी तह से ढाँप दिया जाता है। इसके बाद पानी लगा दिया जाए। 8 से 10 दिन में उगाव मुकम्मल हो जाता है। आबपाशी। बरानी फसल है, इसलिए बगैर आबपाशी के हो जाती है। सिर्फ बिजाई के वक्त अच्छा वत्तर होना ज़रूरी है। गंदम की निस्बत तकरीबन दुगना वत्तर ज़मीन में मौजूद हो तो बेहतर है, वरना इसका उगाव कमज़ोर रहेगा। जिन इलाकों में पानी वाफर हो वहाँ इस फसल को अगर 1-2 पानी दे दिए जाएं तो मुफीद साबित होते हैं। छदराई। जब पौधे 3 से 4 इंच के हो जाएं तो इनकी छदराई कर देनी चाहिए और पौधे से पौधे का फासला 3-4 इंच रखना चाहिए ताकि पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा बीज लग सके। नलाई। पूरे मौसम में अगर 2 दफ़ा फसल की नलाई कर दी जाए तो मुफीद साबित होती है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ तल्फ हो जाती हैं। ज़्यादा जड़ी बूटियों के इलाके में अगर ज़्यादा दफ़ा नलाई कर दी जाए तो और भी मुफीद है। बर्दाश्त। माह जनवरी में फूल निकलने शुरू होते हैं और मार्च अप्रैल में सिट्टे पकने पर काट लिए जाते हैं। सिट्टे अगर सुबह के वक्त काटे जाएं तो अच्छा है, क्योंकि बीज कम गिरते हैं, इसलिए इस वक्त हवा में मुकाबलतन नमी ज़्यादा होती है। सिट्टों को काट कर कुछ दिन खुश्क करने के लिए रख दिया जाता है। चादरों पर फैला दिया जाता है और फिर इन्हें झाड़ कर अलहदा कर लिया जाता है। पैदावार 200 से 250 किलोग्राम फ़ी एकड़ पैदावार होती है, लेकिन अगर पकी हुई फसल को मौका पर बारिश हो जाए तो फसल का काफ़ी नुकसान हो जाता है। ख़ास इसबगोल के बीजों में मुतअद्दा एमिनो एसिड होते हैं, जिनमें वेलाइन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ल्यूसाइन अहम हैं। इसके अलावा इसबगोल के बीजों में पाया जाने वाला तेल 50% लाइनोलेक एसिड पर मुश्तमिल होता है, जो शरेयानों को सिकुड़ने और तंग होने से रोकता है
اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ فائدے: اس کے بیجوں کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، تشنگی، گرمی کے بخار کے لیے مفید ہے۔ اس کے بیج پیچش اور گردے کی بیماریوں کے کام آتے ہیں۔ اسبگول کا چھلکا بچوں کے بگڑے ہوئے دستوں کے لیے جن کا کافی علاج کرایا گیا ہو مگر آرام نہ آتا ہو بہت شافی ہیں۔ اس کے جوشاندے کی کلی کرنا منہ کے جوش اور ورموں کے لیے مفید ہے۔ اس کا چھلکا زیادہ تر آنتوں کے زخم اور پیچس میں استعمال ہوتا ہے۔ اسبگول معدے کے السر کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ اس کے بیجوں میں پائی جانے والی گوند معدے اور انتڑیوں کی دیواروں پر تہ جما دیتی ہے جس سے السر کی وجہ سے زخم بھر جاتا ہے اور درد میں بھی افاقہ ہوتا ہے۔ اسبگول کے بیج بواسیر کا انتہائی مؤثر علاج ہیں اور قبض کو دور کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز نیچے سبسکرائب کا بٹن پریس کیجئے۔ جو دوست ابھی تک ہمارے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے۔ والسلام۔